सबसे पहले देखिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ n=1, n=2, n=3, 4, 5, 6 और n=1 में एक ऑर्बिटल है हमारे पास जो है 1s। n=2 में हमारे पास दो हैं, 2s एंड 2p। n=3 में 3s, 3p, 3d। n=4 में 4s, 4p, 4d, 4f। n=5 में है हमारे पास 5s, 5p, 5d, 5f। देन n=6 में 6s, 6p, 6d एंड 6f। देन इसी तरीके से आप आगे अगर जाएंगे तो n=7 आएगा और n=7 में भी 7s, 7p, 7d एंड 7f। फिलिंग आपको करनी है बढ़ते हुए एनर्जी के ऑर्डर में। अब उसको याद रखने के लिए आप हर बार निकालते नहीं है एनर्जी, आप याद रखते हो कि किस तरीके से फिल किया जाएगा। तो यहां से फिलिंग शुरू करते हैं। देखिए, 1s फिल करा हमने, 1s के बाद फिल करेंगे 2s को, एरो देखते रहिए। 2s के बाद फिल करेंगे 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 4s, 4s के बाद 3d, 4p, 5s, देन 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s एंड सो ऑन। फिर इसके आगे आप फिर से इस तरीके से जाएंगे। सो ये फिलिंग का तरीका है। एरो देखिए सही से बनाइए। ये एक तरीके से आपको ऐसा दिखाई देता है जैसे कि एक क्रिसमस ट्री हो, उसको थोड़ा सा डायगोनली बना रखा है मैंने। तो ये याद रखने के लिए तरीका है ये मेमोरी मैप। अब देखिए मेमोरी मैप से आप फिल कैसे कर रहे हैं। तो आप फिल कर रहे हो पहले ऐसे, 1s, 1s के बाद क्या आएगा देखो, 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, देन 3p, 4s, 3d, 4p, देन 5s एंड इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। s ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो 1s2, s में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो 1s2, p सबशेल में तीन ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन, तो टोटल यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d, d में आते हैं 5 ऑर्बिटल और टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो 3d10, 4p6, 5s2, देन 4d10। इस तरीके से आपको फिलिंग करनी है। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसको याद रखने के लिए मेमोरी मैप बनाया है। नोट कीजिए और इसके आगे हम लिखेंगे हंस रूल। ओके, हो गया ये। हंस रूल। सो लिखो, नो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग
takes place मैंने n प्लस रूल में क्या बताया था देखिए, 4s एंड 3d, 4s एंड 3d में n प्लस एल देखेंगे अगर, तो ये 4 प्लस 1 आएगा, यहाँ 3 प्लस 2 आने वाला है। तो दोनों में हमने क्या देखा, 5 आ जाएगा, यहाँ भी 5 आ जाएगा, तो n प्लस एल की वैल्यू सेम हो गई। तो n की वैल्यू अगर हम सिर्फ देखें तो ये 4 होगा और यहाँ 3 होगा, किसमें n की वैल्यू ज़्यादा है उसकी ज़्यादा एनर्जी होगी। मतलब एनर्जी वाइज अगर हम बात करें तो 4s एंड 3d में n प्लस एल सेम हो गया, तो n के हिसाब से देखें तो 4s का ज़्यादा एनर्जी है 3d से, क्योंकि 4s का ज़्यादा एनर्जी है 3d से, तो ज़्यादा एनर्जी वाला बाद में फिल होगा, कम एनर्जी वाले पहले फिल होंगे, यही तो कहा था। यहाँ पे 4s to 3d10, 4s पहले होगा फिर 3d10। एक मिनट रुको, कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, s का l कितना होगा, l की वैल्यू 0 होगी ना यहाँ, दिस शुड बी 4 देन, फिर तो ठीक है। एनर्जी वाइज क्या हो गया फिर, 3d का ज़्यादा एनर्जी हो गया, 4 प्लस 0 एंड 3 प्लस 2 दैट इज 5। तो एनर्जी वाइज किसकी ज़्यादा एनर्जी, n प्लस एल 4 आ रहा है, n प्लस एल 5 आ रहा है, 4s एंड 3d में 3d ज़्यादा एनर्जी पे आ रहा है। हमने क्या लिखा था, हमने ये नहीं लिखा है लास्ट क्लास में, 3d की ज़्यादा एनर्जी है 4s से, चेक करो। तो हमें याद रखना है ना, कम एनर्जी पहले बढ़ते हुए एनर्जी के ऑर्डर में अरेंज होगा। ऑफ बाउ रूल यही तो बता रहा था हमें कि फिलिंग जो होगी इलेक्ट्रॉन्स की वो एनर्जी के बढ़ते हुए ऑर्डर में होगी। सो हर्ट्ज रूल लिख रहे थे हम, नो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग टेक्स प्लेस इन द ऑर्बिटल in a subshell until each orbital is occupied by one electron with parallel spin. That means अगर फिलिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की किसी एक सबशेल में, मान लीजिए पी सबशेल है, और इस पी सबशेल में आपको 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, तो आप फिलिंग ऐसे कर सकते थे, 1 2 3। एक फिलिंग ऐसे हो सकती थी, 1 2 3 इस तरीके का, और एक हो सकता था तीनों इलेक्ट्रॉन सिंगली ऑक्यूपाइड है और स्पिन तीनों का एक जैसा है, पैरेलल स्पिन में। सो जब भी फिलिंग होगी सेम सबशेल में बराबर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में, तो पहले इलेक्ट्रॉन्स सिंगल सिंगल ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करेंगे और उसके बाद पेयरिंग होगी। तो अगर हमें 4 इलेक्ट्रॉन करने थे और आपने ये कर दिया है, ये कर दिया आपने, और एक आपने किया 1 2 3 और 4, तो इसमें से सिर्फ थर्ड वाला तरीका ही सही माना जाएगा। अगर आपने ये फिलिंग करी है 1 2 3 और यहाँ पेयरिंग करा दी तो भी ये चलेगा, बिकॉज तीनों की एनर्जी बराबर थी। लेकिन इसमें आप देखें, क्या ये अलाउड है, क्या सेकेंड वाला मेथड अलाउड है, तो स्पिन तीनों का एक जैसा होना चाहिए। तो ये तीनों सिंगल ऑक्यूपाई हुए, उसके बाद फिर पेयरिंग हो गई, ये भी अलाउड है। क्या ये अलाउड होगा, ये भी अलाउड होगा, लेकिन इसमें मैंने सब सेम क्यों कर दिया है मैंने,
4 इलेक्ट्रॉन बनाने के चक्कर में। अगर इस पिन को मैं उल्टा कर दूं, ये वाला, तो अब ये अलाउड नहीं होगा। या अगर 3 ही इलेक्ट्रॉन भरने थे और 3 इलेक्ट्रॉन में आपने ये कहा कि पहले पेयरिंग करा देते हैं फिर सिंगली ऑक्यूपाई करा देंगे एक को, तो ये भी अलाउड नहीं है। पहले आप सिंगल सिंगल ऑक्यूपाई कराएंगे फिर पेयरिंग कराएंगे, ये कहता है हंट्स रूल। और इसके अलावा आप एक और चीज जो देखते हैं वो ये है कि एग्जैक्टली हाफ फिल्ड एंड fully filled orbitals are observed to be more stable. Exactly half-filled and full-filled orbitals are found to be more stable. That means अगर P3 कॉन्फ़िगरेशन है या P6 कॉन्फ़िगरेशन है, D5 कॉन्फ़िगरेशन है या D10 कॉन्फ़िगरेशन, इसी तरीके से F7 है या F14 हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड अगर है, so these configurations are more stable because of following reason. So इसके 3 मेन कारण हैं। पहला कारण है रिलेटिव स्मॉल शील्डिंग, सेकंड लार्जर एक्सचेंज एनर्जी, एंड थर्ड स्मॉलर कोलम्बिक रिपल्शन एनर्जी। सो हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस आर मोर स्टेबल। तो बेसिकली ये कह रहे हैं अगर तीनों, जैसे ये पी ऑर्बिटल है, पी सबशेल है, पी सबशेल में तीनों सिंगली ऑक्यूपाइड हैं या 1 2 3 4 5 6 तीनों कंप्लीटली ऑक्यूपाइड हैं, तो ये कंपेरेटिवली ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अगर आपसे पूछे हाफ फील्ड और फुल फील्ड में कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो फुल फील्ड आर मोर स्टेबल देन हाफ फील्ड। ये आपको ध्यान रखना है। किससे ज़्यादा स्टेबल है, तो अपने एडजेसेंट वाले एटम से हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड वाले ज़्यादा स्टेबल होते हैं। एडजेसेंट मतलब अगल बगल वाले, इधर वाला भी और इधर वाला भी, पीरियोडिक टेबल के अंदर में अगर हम देखेंगे तो। नोट कर लिया हमने यहाँ तक। एक एग्जांपल लिखिए। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन and find the number of unpaired electron as well as total spin for the following atoms. So पहला है कार्बन, कार्बन 6. So we have to write the electronic configuration and find the number of unpaired electrons. So देखिए कैसे करना है आपको। एटॉमिक नंबर कार्बन की है, कार्बन का है 6, तो आप इसको लिखेंगे कैसे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने देखा 1s2 2s2, देखिए 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, टोटल हो गए 4 इलेक्ट्रॉन। देन 2p, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे लेकिन आपके पास तो सिर्फ टोटल 6 ही इलेक्ट्रॉन थे, 2 2 4 तो बचे 2, तो यहाँ पे 2p2 हो जाएगा। यानी कि ये 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s के अंदर में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में 3 ऑर्बिटल है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से होंगे पैरेलल स्पिन के साथ में।
सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौन है? जिनमें 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में आ गए तो उनको पेयर्ड कहेंगे। जब एक ऑर्बिटल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है तो उसको कहेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर किसी ऑर्बिटल में कुछ भी नहीं है तो उसे कहेंगे एम्प्टी ऑर्बिटल। सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए देखिए यहां से, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए 2। तो बोलता है टोटल स्पिन इज प्लस माइनस 1/2 इंटू एन। तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो प्लस माइनस, तो प्लस 2/2 और माइनस 2/2 हो जाएगा। अगर आपसे मैग्नेटिक मोमेंट निकालने बोले, मैग्नेटिक मोमेंट म्यू, दैट इज अंडर रूट एन एन प्लस 2, वेयर एन इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 2, दैट इज 2√2 बोर मैग्नेट्रॉन। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करना है एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स टोटल स्पिन फाइंड करना है। देन थर्ड, फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर होता है इसका 15। देन फोर्थ इज स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21। सो ऑक्सीजन के लिए हम लिखेंगे 1s2 2s2 4 हो गया देखिए, 2p 6 आ सकते हैं बट मेरे को 4 ही चाहिए था, तो ये हो गया 8। तो 2p4, बाकी के अंदर के ऑर्बिटल तो कंप्लीटली फिल्ड है, तो आउटर मोस्ट को देखें 1 2 3 एंड 4। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 2। सो टोटल स्पिन जो होगा प्लस माइनस 1/2 इंटू एन, दैट इज प्लस माइनस 1/2 इंटू 2, ये कम आ जाता है प्लस 2/2 और माइनस 2/2। देन फॉस्फोरस का लिखिए इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वन एस टू, टू एस टू, 2p6, 10 हो गया देखिए, 3s2 एंड 3p3। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 और 3। सो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आ गए 3। सो स्पिन आ जाएगा प्लस माइनस 1/2 इंटू 3। सो दैट कम्स आउट टू बी प्लस 3/2 और माइनस 3/2। स्कैंडियम का लिखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जल्दी से। देखिए 3p6 तक हो गया 18, देन 4s2 एंड 3d1। तो यहाँ पे जो सबसे
बाहर वाला ऑर्बिटल है जिसमें फिलिंग हो रही है एनर्जी वाइज सबसे बाहर वाला, वो है डी। तो 5 ऑर्बिटल थे, इसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए, दैट इज 1। सो स्पिन इक्वल टू प्लस हाफ और माइनस हाफ। नोट कर लो। हो गया। फिफ्थ, क्रोमियम का लिखेंगे। एटॉमिक नंबर है क्रोमियम का 24। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो इस पे आप लिखेंगे जनरल जो हमने पढ़ा वो देखिए। तो 1s2 2s2 2p6, फिर 3s2 3p6, फिर लिखोगे आप 4s2, तो 3p6 तक 18 हो गया था, 4s2 देन 3d4। ये कॉन्फ़िगरेशन जो होता है ये गलत होता है। क्रोमियम जो है वो एक्सेप्शनल केस है, इसके अंदर में कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन होगा, अलग तरीके से निकाला जाएगा। तो ये आता है देखिए 1s2 2s2 2p6। होता ये है कि s का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो d में जंप करके चला जाता है, जिसकी वजह से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 यहाँ तक सेम है। उसके बाद आता है 4s1 एंड 3d5। अब आपसे पूछा जाए कि ये कॉन्फ़िगरेशन क्यों आया, तो जवाब ये है कि 3d5 में देयर आर हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, जबकि इसके पहले वाले में नहीं था। तो एक्स्ट्रा स्टेबल होने की वजह से इस स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इसने s से 3d में जंप करा दिया, जिससे 3d5 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। दिस इज द करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन, इसको आपको ध्यान रखना है, एक्सेप्शन केस का होगा ये। इसी तरीके से एक और जो ध्यान रखना है वो है कॉपर का केस, कॉपर 29। जरा लिखो जनरल कॉन्फ़िगरेशन, अगर हम रूल्स के अकॉर्डिंग जाते तो क्या कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए था, वो लिखो। ओके, सो काउंट करना शुरू करेंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। देखिए कहाँ तक पहुंचे हम, 18 तक यहाँ तक हो गया था, 19 20 20 हो गया यहाँ पे। फिर 3d में कितने आ सकते थे, टोटल 10, पर यहाँ आएगा 9। सो ये कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए था, s और 4s पहले फिल होना चाहिए था, फिर 3d फिल होना चाहिए था, बट दिस इज रॉन्ग। होता ये है यहाँ पे कि एक इलेक्ट्रॉन s से d में चला जाता है, सो दैट कॉन्फ़िगरेशन हो जाए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 एंड 3d10। अब आपसे पूछें कि ऐसा क्यों हुआ, तो जवाब वही है कि d ऑर्बिटल यहाँ पे फुलफिल्ड हो जाता है अगर एक इलेक्ट्रॉन d में आ जाए।
तो इसकी वजह से ये भी थोड़ा ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन। तो ये एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन ऊपर में जंप हो रहा है। ये भी एक एक्सेप्शन का केस था। बाकियों के लिए आपको नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन जो था वही आपको लिखना था, उसमें कुछ चेंज नहीं करना था। एक पॉइंट और समझें, अगर मान लीजिए आपसे मैं कहता हूं कि Fe आयरन एटॉमिक नंबर 26 है, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखिए एंड फाइंड द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। Write the electronic configuration and also find the number of unpaired electrons. So 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 then 4s2 3d6। आया ये कॉन्फ़िगरेशन? इसी कॉन्फ़िगरेशन को कई बार इस तरीके से दिखाया जाता है। देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहां तक आप आएंगे अगर तो 18 हो जाएगा। 18 कॉन्फ़िगरेशन नंबर होता है आर्गन का, तो इसको कई बार ऐसे लिख देते हैं आर्गन 18, उसके आगे फिर 4s2 एंड 3d6। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने थे ये निकालना था मुझे, तो आप d6 कॉन्फ़िगरेशन को ड्रॉ करो। 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। So the number of unpaired electrons is 4। अब अगर यहीं पे आपसे कहें हम कि आप बताइए Fe+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe+2। तो देखिए थोड़ा सा अलग होता है। जब +2 का कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, डी ब्लॉक का एलिमेंट है ये, तो इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दो +2 का मतलब क्या है, दो इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो दो इलेक्ट्रॉन Fe का कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको समझ में आ गया, तो अब देखिए 4s और 3d, इसमें n की वैल्यू जिसकी ज्यादा है उससे इलेक्ट्रॉन पहले निकलता है। फिलिंग कैसे होती थी, n+l रूल से, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं तो n से निकाले जाते हैं, जिसमें n ज्यादा हो उससे पहले इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन आता है 3p6 4s0, पहले 4 से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे दो, 4s0 एंड 3d6, या इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे भी लिख सकता हूं, आर्गन 18 3d6 4s0। तो जरा मुझे बताइए क्रोमियम+1 किसमें 3d10, किसकी बात कर रहे हैं आप? 3d10 क्यों नहीं होगा? देखिए एक्सेप्शन सिर्फ दो ही जगह देखना है आपको, एक्सेप्शन सिर्फ दो ही जगह देखना है आपको, हर जगह नहीं अपनी मर्जी से कर सकते आप। बाकी जगह पे जो रूल्स हैं वो रूल्स भी फॉलो होंगे, एक्सेप्शन सिर्फ दो जगह लगेगा, इतना याद रखिए बस। हो सकता था बट यहाँ और भी दूसरे फैक्टर्स लगते हैं।
जो हाफ फील्ड एक्स्ट्रा स्टेबल होने वाला केस है वो क्रोमियम और कॉपर में ही देखना है आपको। हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल एक्स्ट्रा स्टेबल, बस वहीं पे एक्सेप्शन लगाना है आपको, बाकी जगह पे आपको ऑफ बाउ प्रिंसिपल फॉलो करना होगा। इसीलिए तो बताया मैंने कि वो एक्सेप्शन केस है, बाकी जगह पे नॉर्मल लगेगा। तो मैं चाहता हूँ क्रोमियम+1 का कॉन्फ़िगरेशन आप बताएं, और ये भी पता करें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके अंदर में। फाइंड द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सो क्रोमियम+1 का कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको चाहिए तो क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होना चाहिए। क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन था 1s2, या फिर डायरेक्टली मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आर्गन 18 था, 4s1 3d5 एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन था। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालेंगे, s ऑर्बिटल से, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन हो गया आर्गन 18 3d5 4s0। 3d5 में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इस तरीके से बना के भी चेक कर सकते हैं। सो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 5। अगर आपसे पूछ ले मैग्नेटिक मोमेंट बताओ म्यू, तो आप बोलेंगे √n n+2 बोर मैग्नेटॉन, और इसके हिसाब से हो जाएगा 5 5+2 दैट इज √35 बोर मैग्नेटॉन। ओके, नोट कर लिया हमने यहां तक। दो टर्म लिख लो, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या होता है और डायमैग्नेटिक का क्या मतलब होता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। लिख लीजिए, स्पीशीज हैविंग unpaired electrons are paramagnetic. Also, paramagnetic species are attracted to magnetic field. Weight increases in magnetic balance. Then second is diamagnetic. ऐसी स्पीशीज जहां पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हों, स्पीशीज having all the electrons paired are diamagnetic. Then diamagnetic species are repelled in magnetic field. And weight decreases
इन मैग्नेटिक बैलेंस। तो फिलहाल आप इतना समझें, अगर कोई स्पीशीज है जिसके अंदर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वो पैरामैग्नेटिक कहलाएगा। अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं तो फिर वो कहलाएगा डायमैग्नेटिक। नेक्स्ट एग्जांपल, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जिंक प्लस 2। एटॉमिक नंबर होता है इसका 30। राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जिंक प्लस 2, कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, सो जिंक का कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें, सो इट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d10। ये था हमारा जिंक का कॉन्फ़िगरेशन। जिंक प्लस 2 का चाहिए तो दो इलेक्ट्रॉन निकाल लें। 1s कहाँ से निकलेगा? 3d और 4s में से पहले 4s से इलेक्ट्रॉन निकालना है, फिर उसके बाद 3d से। ये याद रखो, 4s से पहले इलेक्ट्रॉन निकलेगा 3d के पहले। यहाँ साइड में लिख देता हूँ मैं, ऑन रिमूविंग इलेक्ट्रॉन आर फर्स्ट removed from 4s then 3d। so 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 फिर 4s0, दो इलेक्ट्रॉन निकालने थे। अगर तीन इलेक्ट्रॉन निकालने होते देखिए तो 4s0 होता, फिर d से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं हम, तो 3d10। तो d10 अंदर के इलेक्ट्रॉन तो हमेशा ही पूरे फिल्ड होते हैं, आपको बाहर के इलेक्ट्रॉन, बाहर के ऑर्बिटल्स को देखना चाहिए जब भी आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है। So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। So कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 0। क्योंकि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, हम इस स्पीशीज को एक और नाम से जानते हैं, इसको आप कह सकते हैं दिस इज डायमैग्नेटिक। इसी क्वेश्चन में अगर मैं कहूं
हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स have m equal to 0 in zinc plus 2? How many electrons have m equal to 0? तो जिंक प्लस 2 का कॉन्फ़िगरेशन देखिए, 1s था, 2s, 1s2, 2s2, 2p, 6। अब इस 1s में m की वैल्यू कितनी होगी? l की वैल्यू 0 थी, तो m की वैल्यू भी 0 होगी। s में l की वैल्यू 0 थी, m की वैल्यू भी 0 होगी। 2p, यहाँ 3 ऑर्बिटल है, m की वैल्यू थी एक -1, 0, +1। देन 3s2, l की वैल्यू अगेन 0, m की वैल्यू 0। देन 3p, 3 ऑर्बिटल, -1, 0, +1 होता है। देन 4s, l की वैल्यू यहाँ 0 है, m की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। देन 3d, 3d में थे 5 ऑर्बिटल, -2, -1, 0, +1 एंड +2। तो m इक्वल टू 0 वाले टोटल ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? काउंट कर लो। तो इस s ऑर्बिटल के दोनों इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इस s ऑर्बिटल के दोनों, इस p ऑर्बिटल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन इसमें से 0 वाला आपको लेना है, तो ये 2 हो गए। s में ये पूरा, ये इधर, और पांचों में से एक 0 वाला। तो टोटल कितने हो गए? 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया यहां से 14। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 14 हैविंग m इक्वल टू 0। इसमें ही अगर पूछ लें number of electron having m plus l equal to 0, number of electron having m plus l equal to 0, किसके लिए देख रहे हैं? फॉर द सेम क्वेश्चन, दैट इज जिंक प्लस 2।
तो m प्लस एल की वैल्यू 0 है, तो इसके केसेस कौन कौन से बन सकते हैं ये देखिए। हम देख सकते हैं m की वैल्यू 0 हो जाए, l की वैल्यू 0 हो जाए तो m प्लस एल 0 हो जाएगा। एक और चीज़ जो हो सकती है वो हो सकती है m की वैल्यू -1 और l की वैल्यू +1। और एक और जो हो सकता है वो हो सकता है m की वैल्यू -2 और l की वैल्यू +2 हो जाए। तो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 एंड 3d10। तो यहाँ पे m की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो 0 0 +1 0 -1 0 +1 0 -1 0 और यहाँ पे +2। एक मिनट रुको, m की वैल्यू देख रहे हैं हम। हाँ, -1 +2 +1 0 -1 एंड -2, ये 5 हो सकते हैं। l की वैल्यू देख लेते हैं। s के लिए 0 होता है, p के लिए +1 होता है, 1 ही होगा। s के लिए 0, p के लिए 1 0 और d के लिए होता है ये 2। तो m प्लस एल s ऑर्बिटल के हिसाब से अगर हम चाहें, ये 2 हो जाएंगे। p में देखो -1 m के लिए और 1, इसके एक ऑर्बिटल को आप ले सकते हैं। देन ये तो है ही, यहाँ पे -1 +2 एंड -2, ये कौन हो जाएगा। तो 2 4 6 8 10 और 2 यहाँ पे आ गए 12। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 12। इसके पहले वाले में मैंने 4s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को भी काउंट कर लिया, ये करेक्ट कीजिए। 4s ऑर्बिटल के में तो 0 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ इसके 2 इलेक्ट्रॉन नहीं लेंगे आप। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन करेक्ट कीजिए। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमने m इक्वल टू 0 वाला देखा था, ये 12 आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। इसी क्वेश्चन में आप बताओ, अगर पूछ लिया जाए आपसे, ये आप करिएगा खुद से। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग m प्लस एल इक्वल टू 1 फॉर जिंक प्लस 2, m plus l equal to 1 for zinc plus 2, number of electron having m plus l equal to 1 for zinc plus 2। तो m की वैल्यू अगर आप देखेंगे 0 0 +1 0 +1 0 +2। और अगर हम l की वैल्यू देखें तो s के लिए आप देखिए m इक्वल टू 0 है, l इक्वल टू 0 है। p के लिए अगर आप आएंगे तो m इक्वल टू +1 -1 एंड 0, 3 होगा। तो अगर आप कॉम्बिनेशन ले लें m इक्वल टू m प्लस एल
एल की वैल्यू थी 1, तो एम की वैल्यू अगर मैं 0 ले लूँ, देन इस पी ऑर्बिटल के लिए भी यही करूँगा मैं, एल इक्वल टू 1। और डी ऑर्बिटल के लिए +2, +1, 0, -1 एंड -2। इसमें अगर मैं एल की वैल्यू 2, वो तो फिक्स्ड है, एम की वैल्यू क्या ले सकते हैं हम, सच दैट एम प्लस एल की वैल्यू 1 आ जाए। तो एम यहाँ लिया जा सकता है -1। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए? 2, 2 और 2। Find the possible values of N, L, M and S, that is spin quantum number, for last electron of let's say sodium atom, जिसका एटॉमिक नंबर है 11। Find the possible values of N, L, M and S for last electron of sodium. Sodium 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। तो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन 3s में फिल हो रहा है। तो n की वैल्यू कितनी आगे देखिए, थर्ड 3s, राइट, n इक्वल टू 3। देन l की वैल्यू, अजीमुथल क्वांटम नंबर डिपेंड करता है ऑर्बिटल पे, तो s ऑर्बिटल है तो l की वैल्यू हो गई 0। m की वैल्यू -L2 + L वेरी हो सकती है, l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। नाउ एक इलेक्ट्रॉन जो है उसके लिए स्पिन क्या हो सकता है, इट कैन बी +½ और इट कैन बी -½ दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। अगर इसी में हम पूछ लें, कैलकुलेट द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम, कैलकुलेट द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम।
सो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला h/2 अंडर रूट l इंटू l+1। l की वैल्यू 0 थी, तो एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिटल